एक क्वेश्चन मुझे पूछा गया है कि हम अपने बच्चों को सेपरेट कमरे में कब से सुलाना शुरू कर सकते हैं। अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग है तो भी और नॉन ब्रेस्ट फीडिंग है तो भी हम कब से उसे अलग कमरे में या फिर हमसे अलग सुलाना शुरू कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से देने वाली हूँ, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का पीहू प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीत रहा होगा। फ्रेंड्स, इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न या फिर कुछ और नहीं है, ये मेरी साइकोलॉजी है, मतलब कि मेरा एक्सपीरियंस है, वही आप लोग के साथ ये इस टॉपिक पे शेयर करूँगी। इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें आती है। पहला कि अलग बेडरूम में अलग बेड पे बच्चे को सुलाए या फिर अलग क्रिपर पे सुलाए, अलग पालने में सुलाए। ये पहला ये हो गया। ये दूसरा कि अपने ही बेडरूम में सुलाए पर अलग बेड पे, अलग जगह पे या फिर अलग क्रिपर में सुलाए। तीसरा कि अपने साथ अपने ही बाजू में किस तरह से सुलाए, वो भी। ये तीनों सारे चीज़ें जो है, तीनों चीज़ें मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगी किस तरह से आपको करना है। चलिए पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है, जब न्यूबॉर्न होता है, तब सब पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को अपने बीच में सुलाते हैं और बीच में सुलाने की वजह से खुद में दूरी आ जाती है उनके। तो ऐसा होता है कि ये ना दोनों एक कमरा अलग कॉन्शियस में सोते हैं कि बच्चे को हाथ ना लग जाए, पैर ना लग जाए। इस वजह से बच्चे के साथ सोने में उन लोग को अलग डर रहता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो पेरेंट्स है वो थोड़ा सा अलग हो जाते हैं कि उनको ना टच या फिर किस या फिर हग करने में दिक्कत आती है, क्योंकि बच्चा बीच में है ना, ही बच्चा जो बीच में है उसे लग ना जाए, उसे उनका हाथ ना लगे, उनका पैर ना लगे, इस वजह से। तो फिर इस केस में आपका क्वेश्चन ये आएगा कि बच्चा तो बहुत छोटा है, हमारे बीच में ही सोएगा ना, इसको अलग बेड पे अलग जगह पे कैसे सुला सकते हैं। तो इसके लिए भी एक है ना सॉल्यूशन है। बच्चे को है ना बेड बैरियर नाम का एक चीज़ आता है जो आपको नेट पे बहुत इजीली मिल जाएगा। उसे है ना अपने बेड के यहाँ पर लगा दे। वो एक है ना आगे से स्टैंड रहता है और बीच में नेट रहता है, जिसकी वजह से बच्चा गिरने की जो पॉसिबिलिटी एकदम कम हो जाती है। तो फिर आप क्या करें कि बच्चा जो है अब उस साइड में हो जाए, आप और अपने हस्बैंड इस तरह से सोए, तो ऑटोमेटिक बच्चा है ना आपसे थोड़ा सा सेपरेट हो गया पर आपके साथ ही है। इससे 2 चीज़ होगी कि आपको है ना दिमाग में ये नहीं सोचोगे कि आप अपने हस्बैंड को मिस कर रहे हो, और दूसरी चीज़ कि आपका बच्चा जो है नीचे नहीं गिर जाएगा। इस चीज़ का यूज़ करने से आपको दोनों के फ़ायदे होंगे। सेकेंड पॉइंट कि बच्चा है ना उसी कमरे में रहे पर सेपरेट सोए। तो उस टाइम पे अगर आप क्या देखते हो कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है और पूरी रात में सिर्फ 1 या 2 बार आपके पास में आता है ब्रेस्ट फीड करवाने के लिए, तो फिर आप है ना उसी कमरे में सेपरेट बेड रख सकते हो जो 4 से 5 साल तक बच्चा यूज़ कर लेता है, जिससे आपको है ना तकलीफ नहीं होगी। रात को उठो और बच्चे को फीड करा और वापस उसके अंदर डाल दो, वो भी उसमें सोएगा और आप भी अलग से सो सकते हो। पर आप कहोगे कि हमारे बेडरूम में इतनी जगह नहीं है कि हम है ना अलग से बेड रख सकते हैं। तो हमारे टाइम मतलब मेरे टाइम मैंने क्या किया था कि हमारे पास ना सोफ़ा कम बेड है, हमारा जो बेडरूम में ज़्यादा बड़ा नहीं है, हमारा सोफ़ा कम बेड है। तो मैंने है ना सारे जो गद्दी है वो नीचे लगा दिए थे। तो फिर बच्चा जो है मेरे बाजू में सो रहा था और हम लोग वहीं पे सो रहे थे। तो उसमें क्या होता था कि हम ना बच्चा गिरने का टेंशन रहता था और ना ही हमारे बीच में कोई दूरी थी। उसमें है ना दोनों कंफर्टेबल थे। अब आप सोच रहे हो कि है ना बच्चे को अलग सुलाए, नीचे गद्दी डाल के आप बेड पे सोया, बच्चे को है ना बच्चा सोने के बाद नीचे गद्दी डाल के बच्चे को नीचे सुलाए, तो वो कब से शुरू कर सकते हैं। पहली चीज़ आपको ध्यान में रखते हैं कि बच्चा जो है खुद उठ के आपको बोल रहा है कि मम्मी मेरे को सुसु आई है, मेरे को लेके चलो, तब से। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि बच्चा है ना पूरा पीसफुल तरीके से रात भर सोता है, सिर्फ एक ही बार आपको ब्रेस्ट फीड के लिए उठाए और पूरी रात आपके साथ एकदम पीसफुल तरीके से सोए। तीसरी चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो बच्चा है उसको ये हैबिट ना हो कि आधी रात को उठ के रोना और डर के उठना, सपने जो देखते हैं बच्चे वो देख के डर के उठना। थर्ड एक्सपेक्ट जब है ना आप सोच रहे हो कि बच्चे को दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहे हैं और आप अलग रूम में सोए और बच्चा अलग रूम में, तब आपको क्या क्लियर कर लेना है कि
आप पूरे दिन में बच्चे के साथ बहुत अच्छे से क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, बच्चे के साथ बहुत अच्छे से बॉन्डिंग हो गई है, तो फिर आप है ना उसे सेपरेट रूम में शिफ्ट कर सकते हो। सपोज़ अगर आप दोनों वर्किंग हैं और पूरा दिन में आप बच्चे के साथ नहीं रह पा रहे हैं और सिर्फ रात को ही मतलब बच्चे के साथ सोने के लिए रह रहे हैं, तो आप है ना मेरी एडवाइस है कि आप है ना जब तक बच्चा टीन एज में नहीं जाता है तब तक आप उसे अपने साथ ही सुलाएं, क्योंकि है ना रात का यही समय है कि बच्चा आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है, आपके साथ चीज़ें शेयर करता है, स्कूल में क्या हुआ और क्लास में क्या हुआ, जहाँ आपने रखे हैं वहाँ पर क्या हुआ, वो सारी चीज़ें उसी टाइम पे शेयर करता है। अगर उस टाइम पे ही आपने इसको सेपरेट कर दिया तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बॉन्डिंग नहीं रहेगी, बनेगी आपके साथ। लास्टली अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो फिर आपको अब ये इतना टेंशन ही नहीं होगा कि बच्चा कैसे सोए, किसके साथ सोए। बच्चा ना किसी के साथ भी सोता है, दादी के साथ या फिर दादा के साथ या फिर चाचा के साथ या फिर बुआ के साथ। उन लोग को बहुत अच्छा लगता है उनके साथ सोना, क्योंकि मम्मा पापा के पास थोड़ा डिसिप्लिन में सोना पड़ता है और उनके साथ एज अ फ्रीडम के साथ सोना पड़ता है। बच्चा कैसा सोना चाहे तो उसे आज़ादी दे दो, वहाँ लेट देम उन लोग को स्लीप करने दो वहाँ पर। इस वीडियो का लास्ट पॉइंट मैं कंक्लूड करना चाहती हूँ, अगर आपको लगता है कि बच्चे को सेपरेट सुलाना चाहिए तो आपको है ना बच्चा है ना 10-12 ईयर्स का हो जाए तब आप उससे कंफर्म कर लो कि आपको अलग सोना है क्या। तो फिर अगर वो हाँ बोलते हैं तो सोने दो, तब तक है ना आप अपना डोर ओपन रखो, उनका डोर ओपन रखो, ताकि उनको सिक्योरिटी फील हो कि मैं रात में डरूंगा तो डायरेक्ट मम्मी पापा के पास चले जाऊंगा। ऐसे में आपको एक और चीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है कि जब भी बच्चा डरता है ना तो फिर मम्मी या फिर पापा दोनों को एक बार उनके पास ही जाके सोना पड़ता है, तो उसमें सेपरेशन आ सकता है। ये चीज़ ध्यान में रख के चलिएगा। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो यहीं तक था, होप सो अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव से इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं पीयू प्रिंस। यहाँ तक वीडियो देखा है तो धन्यवाद। चलिए बाय।